गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग मनुष्यता कविता पढ़ रहे हैं और 4 या 5 पद हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चौथे पद के चर्चा एक बार पुनः करने की बात हुई है। कुछ बच्चों ने कहा है महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पद है, जो पद्यांश है, उसको फिर से बताया जाए। तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में हमें जानना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कैसे अपने दया और करुणा के बल पर संसार के मन को जीता था। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में ज़्यादातर राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान के भाव मिलते हैं। उन्हें राम भक्त कवि भी कहा जाता है, ये हमने बार बार दोहराया है। और वे भारतीय संस्कृति और इतिहास के प्रशंसक रहे हैं। तो यहाँ जो उन्होंने बताना चाहा है कि महात्मा बुद्ध ने कैसे अपनी सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति, करुणा, दया के बल पर इस संसार के विरोध को उन्होंने झेला है, विरोध को खत्म किया है, इसको मैथिली शरण गुप्त ने बताना चाहा है। और सभी मनुष्य को ये बताना चाहा है कि हमारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए। एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे मनुष्य के ऊपर दया दिखा सकें, करुणा दिखा सकें और हम भी उनके दुख दर्द को महसूस कर सकें। इसी बात को उन्होंने अपनी इस कविता में रखा है, इन्हीं भावनाओं को बताना चाहा है। तो जो पद्यांश है, पद्यांश के जो शब्द हैं उससे आप डरे नहीं, आप उस शब्द को समझें। पहले समझेंगे कि कैसे महात्मा बुद्ध की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, तो देखेंगे कि पूरा उनका जीवन जो है, शुरू में कैसे वो राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने इस संसार के लिए, इस संसार को सच्चाई के मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन राजसी ठाट बाट का त्याग किया और कैसे उन्होंने तपस्या करके लोगों को समझाना चाहा, लोगों को रूढ़ियों से, लोगों के पारंपरिक जो रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसको उन्होंने ख़त्म किया। ठीक है, तो हम लोग एक बार उस कविता को देखते हैं, उस पद्यांश को देखते हैं। उसके बाद आगे वाला तो आसान है, एक बार 1-2 लाइन में हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फिर छठे को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हम लोग इस महात्मा बुद्ध वाले पद्यांश को देख रहे हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। ठीक है, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो कवि का कहना है कि सहानुभूति जो है वो मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। करुणा, सहानुभूति, दया, ये सबसे बड़ी पूंजी है जिसके बल पर इंसान जो है वो दूसरे को अपने सामने झुका सकता है। तो जन कल्याण के लिए जो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया। तो सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कवि का कहना है कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो सहानुभूति है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं। तो ऐसे महापुरुषों के सामने स्वयं पृथ्वी झुक जाती है, उनके वश में हो जाती है। पृथ्वी से तात्पर्य है समस्त मानव जाति। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, क्योंकि यही गुण मनुष्य को महान
उदार और सर्वप्रिय बनाता है। एक बार फिर से सुनिए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। तो कवि ने सहानुभूति को मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहा है, करुणा को, दया को सबसे बड़ी पूंजी कहा है, और यही गुण मनुष्य को महान, उदार और सर्वप्रिय बनाता है। ठीक है ना। तो ये जो सहानुभूति जो है वो सबसे बड़ी पूंजी है, और इसी कारण सारी दुनिया जो है मनुष्य के वश में हो जाती है। दूसरों के साथ दया, करुणा, सहानुभूति दिखाकर धरती को महात्मा बुद्ध ने अपने वश में किया था। तो कवि का ये कहना है कि विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो महात्मा बुद्ध ने जो जन कल्याण के लिए जो रास्ता अपनाया, जो सहानुभूति, दया और करुणा को अपना करके जो उन्होंने सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था, तो क्या उनकी दया को ही उन्होंने मनुष्य का असली आभूषण बना था। तो लोगों का विरोध सहने के बाद भी समस्त मानव जाति उस समय महात्मा बुद्ध के दया के प्रवाह में नहीं बह गए। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। तो क्या महात्मा बुद्ध के दया में समस्त महात्मा बुद्ध के का जो दया रूपी आभूषण था, क्या उस दया के प्रवाह में ये मनुष्य ने का जो विरोध था, मनुष्य की जो रूढ़ियाँ थी, वो सारी रूढ़ियाँ खत्म हो गई। कहने का तात्पर्य है कि महात्मा बुद्ध के करुणा, दया और सहानुभूति के बल पर उन्होंने परंपरा से चली आ रही रूढ़िवादिता को दया के बल पर खत्म कर दिया। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो क्या ऐसे लोग, विरोधी लोग जो थे, क्या उनके सामने नहीं झुके? जो महात्मा बुद्ध का विरोध कर रहे थे, जो लोग परंपरा से रूढ़ियों को अपना के आगे बढ़ रहे थे, क्या वे महात्मा बुद्ध के सामने नहीं झुके? विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। जो दूसरों का उपकार करता है, सच्चा और उदार मनुष्य वही होता है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है। तो बुद्ध ने करुणा वश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का खंडन किया और अपने दया के बल पर समस्त मानव जाति को झुका दिया। ठीक है, समझ गए? एक बार देख लीजिए फिर से। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है ये। तो कवि का कहना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सहानुभूति होता है, महाविभूति यही है, सबसे बड़ी पूंजी है सहानुभूति, करुणा, दया, जिसके बल पर, जिससे मही मतलब पृथ्वी भी उसके वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। और जिन लोगों ने भी महात्मा बुद्ध का विरोध किया, उन सभी को महात्मा बुद्ध के दया, करुणा और उनके सहानुभूति के आगे झुकना पड़ा। सभी लोग उनके सामने झुके। इसलिए वही महान व्यक्ति हैं, वही महान व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को सहानुभूति देते हैं। और महात्मा बुद्ध ने इसी बल पर समस्त मानव जाति को अपने सामने झुका दिया। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। इसलिए कवि ने ये कहा है कि वही उदार होता है जो परोपकार का कार्य करता है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब इसका पांचवा जो है वो तो आप समझ चुके हैं। रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में। ठीक है ना। मानो सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। तो कवि का कहना है कि मनुष्य को बहुत समृद्धशाली होने पर भी
कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, सभी सनाथ है, क्योंकि जो अनाथ है उसके साथ ईश्वर उसके साथ होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही परम पिता है, और जो अपने आप को सनाथ समझता है वो उसकी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हमें कभी भी धन का घमंड नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए मरता है और जीता है। ठीक है ना। तो आवश्यकता पड़ने पर दूसरों के लिए अपने शरीर का भी बलिदान देता है। और आप देखे होंगे कि कैसे कवि ने उशीनर, दधीची, इन सब का उदाहरण दे के बताना चाहा है, इतिहास से उन पुरोधाओं का उदाहरण दे के बताना चाहा है कि भारतवर्ष के जो हमारे मनीषी थे उन्होंने कैसे कबूतर के लिए अपने मांस का दान दे दिया। दधीची मुनि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने अस्थि का दान दे दिया। तो इस प्रकार कई उदाहरण दे के वो लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि भगवान ही सारी सृष्टि के नाथ हैं, संरक्षक हैं। उनके पास अपरंपार शक्ति है जिसके बल पर वो मनुष्य को अपने वश में कर सकते हैं, मनुष्य की रक्षा करते हैं। वे अपने अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। तो वह प्राणी कितना नासमझ है, वह प्राणी जो अधीर, अशांत और अतृप्त रहता है, जो अभिमान करता है, जो घमंड करता है, जो दूसरों से जलन करता है, कुछ पैसे आ जाने पर अपना अभिमान करने लगता है। तो कवि उन सभी लोगों को ये समझाना चाहता है कि यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, सभी सनाथ है। तो रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ वित्त में, ध्यान से चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ में। तो दीन बंधु दयालु के इस संसार में बड़े विशाल हाथ हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने वाले ईश्वर ही हैं। ठीक है। और अतीव भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए कवि कहना चाहता है कि इस संसार में वो व्यक्ति अत्यंत भाग्यहीन है जो अधीर हो जाता है, अशांत हो जाता है, अभिमान करने लगता है, वो अत्यंत भाग्यहीन है। इसलिए हमें सदैव दया की भावना लेकर, परोपकार की भावना लेकर, सहानुभूति लेकर दूसरों की मदद करनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसलिए मनुष्य के अंदर ये भावना होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए। ठीक है, ख़त्म करती हूँ यहीं पर। फिर दूसरे पद को, इसको हमने 2 बार दोहरा दिया है। अब आप, मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं है जहाँ उनको समझ में नहीं आई हो बात। सहानुभूति चाहिए में आप थोड़ा सा लग रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रही है बात, कुछ लोगों ने कहा था, तो इसलिए हमने 2 बार 3 बार इसको बता दिया है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह, ध्यान दें, इससे घबराना नहीं है कि ये शब्द कैसा है। मतलब विरोधी भारत के लोग, समाज के लोग विरोध करने लगे, विरोधी हो गए, लेकिन बुद्ध के दया के प्रवाह में सभी को उनके सामने झुकना पड़ा। ठीक है ना। बुद्ध ने जो करुणा दिखाया, जो दया दिखाया, उन सब के सामने मनुष्य जाति को झुकना पड़ा। ठीक है, यहीं तक मैं रहना देती हूँ। फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।